एक समय की बात है। राजा बहादुर सिंह प्रतापनगर के बहुत ही लोकप्रिय राजा थे। उनका राज्य संपन्न व समृद्ध था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चुके थे और मन में एक दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन संभालेगा। राजा बहादुर सिंह के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को एक ही विद्यालय से शिक्षा प्राप्त हुई थी। उनका गुरु भी एक ही था, लेकिन राजा निर्णय नहीं कर पा रहा था कि राज्य के लिए सबसे श्रेष्ठ उत्तराधिकारी कौन है। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन राजा ने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा, मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस लौटने में 2 वर्ष लग सकते हैं। तुम तीनों की यह जिम्मेदारी है कि अपने अपने हिस्से के गेहूं को संभाल कर रखना और हमारे वापस आने पर तुमको ये गेहूं की बोरी लौटानी होगी। ऐसा कहकर राजा अपनी रानी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि यह गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो मैं इसे तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें वापस दे दूंगा। यह सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि गेहूं का एक भी दाना इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि इन गेहूं के दानों को खेत में डलवाना उचित होगा, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को बड़ी मात्रा में गेहूं दे सकूंगा। लेकिन उसने गेहूं के लिए ना तो अच्छी उपजाऊ भूमि देखी और ना ही खेत को अच्छी प्रकार से साफ कराया। बस ऐसे ही एक पथरीली जमीन पर गेहूं के दाने डलवा दिए। वह कभी उनकी देखभाल करने भी नहीं गया। उसने सोचा कि अब अपने आप ही फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा बुद्धिमान था। उसने एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवा कर वहां भली भांति गेहूं के दाने बो दिए। वह प्रतिदिन पूरी लगन और मेहनत से खेत की देखभाल करने लगा। उसने समय समय पर खाद पानी की व्यवस्था भी की। जब गेहूं की पहली फसल आई तो तीसरे बेटे ने फिर से गेहूं की बुआई करवा दी। 1 वर्ष के पश्चात उसका खेत खलियान लहलहाने लगा। उसका परिश्रम रंग लाया और उसकी पैदावार बड़ी मात्रा में हुई। राजा लगभग 2 वर्ष बाद वापस आया। उसके मन में यह जानने की इच्छा थी कि बेटों ने गेहूं का किस प्रकार उपयोग किया होगा। सर्वप्रथम पहले पुत्र ने अपनी तिजोरी खोलकर दिखाई। तिजोरी के पास खड़ा होना भी कठिन था। चारों ओर बदबू आ रही थी, क्योंकि तिजोरी में रखा गेहूं बुरी तरह सड़ चुका था। राजा ने दुखी होकर कहा, यह अनाज है जिससे हम सबका जीवन चलता है। क्या यह तरीका है इसकी देखभाल करने का? तुम कैसे राज्य का कार्यभार संभालोगे? अब दूसरा पुत्र राजा को उस स्थान पर ले गया जहां उसने गेहूं डलवाया था। वहां तो केवल
जंगल था जिसमें बड़ी बड़ी घास खड़ी थी। गेहूं का कहीं पर नामो निशान भी नहीं था। राजा इस पुत्र से भी बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए अयोग्य समझा। अब तीसरा पुत्र राजा को अपने खेत पर ले गया। राजा को बहुत दूर से ही एक मनभावक खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल खेत में लहलहा रही थी और चारों ओर हरियाली थी। यह देखकर राजा का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। तीसरे पुत्र का परिश्रम देखकर राजा की आत्मा को तृप्ति हुई। राजा ने उसी समय तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। यह कहानी बहुत ही बड़ी सीख देती है। उस राजा की तरह भगवान ने हमें भी कुछ गेहूं के दाने संभाल कर रखने को दिए हैं। वे दाने हैं हमारे जीवन के क्षण। यदि हम अपने समय व बुद्धि का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से सत्कर्मों में लगाएं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके विपरीत अज्ञानता व नासमझी से किए गए कार्य सदैव पश्चाताप और दुख ही देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।